एक महान क्रांतिकारी ने अपनी मौत से पहले लिखा था, कितना बदनसीब है दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन ना मिल सकी कोहे यार में। आज हम खड़े हैं भदभदा विश्राम घाट, ये शहर का सबसे बड़ा विश्राम घाट है। आज इस घाट के अंदर 1 किलोमीटर आगे जंगल में एक ऐसे स्थान पर आपको लेके चल रहे हैं जहां मुर्दों को मातृभूमि तो मिली, लेकिन उनकी लाशें ज़मीन के अंदर दफन नहीं हैं बल्कि ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं। इसे कहा जाता है लावारिस कब्रिस्तान। आइए दिखाते हैं। बंद। ये आपको दिखा रहे हैं, ये मानव शरीर की हड्डियाँ, ये खोपड़ी, और ये इनकी ऐसी कब्र, ये हड्डियाँ, ये खोपड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतनी छोटी जगह पर अभी इतनी खोपड़ियाँ ये आपको दिखा रहे हैं। ये दुर्दशा उन लावारिस और ऐसे बदनसीब लोगों की हैं जिनका कोई अपना नहीं, और उन्हें लावारिस मानते हुए पुलिस यहाँ फेंक जाती है। या जो संस्थाएं, जो NGOs के लिए कार्य कर रही हैं, ये उनकी लापरवाही यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको। ये तमाम हड्डियाँ मानव शरीर की हैं, ये तमाम खोपड़ियाँ मानव शरीर की हैं, ये उनके कपड़े, ये देखिए, ये बोरियों में ये लाशें, ये इंसान, ये भी कभी इंसान थे, और ये उठाना चाहिए। ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये जंगल लावारिस कब्रिस्तान कहलाता है, जहां हर कदम पर एक लाश सड़ रही है, पड़ी हुई है। अगर ये लावारिस थे, इनका कोई अपना नहीं था। पुलिस कहती है कि हम लावारिस ऐसी लाशों को ऐसी जगह दफन करते हैं जहां 6 महीने बाद भी हमें लाश निकालनी पड़े तो हम निकाल लें। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन भी यहाँ लाश सलामत नहीं है, 2 दिन के लिए भी सलामत नहीं है। कैसे ढूंढ के पुलिस निकालेगी बाहर इन लाशों को, जिनकी हड्डियाँ, जिनकी खोपड़ियाँ अनगिनत पड़ी हुई हैं, यहाँ दिखाई दे रही हैं। शर्म की बात है। तमाम जगहों पर ये बदनसीब लोग, जिनको लावारिस कहा गया है, इनकी लाशें पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, कीड़े पड़ गए हैं। हर बोरी में लाशें, हर तरफ लाशें, लाशों की खोपड़ियाँ, हड्डियाँ इस जंगल में वीरानी का रूप लेकर दिखाई दे रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन को अति शीघ्र इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भोपाल के तमाम नेताओं से अपील है कि इस स्थान पर आएं। ये भदभदा शमशान घाट के अंदर से होते हुए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर ये जंगल में ये कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ कई बदनसीब
पड़े हुए हैं, जिनके अपनों को मालूम ही नहीं है कि उनके बेटे या संबंधी किस हाल में है। आम कब्रिस्तानों में कब्र में दफन लोगों के लिए, अपनों के लिए हम देखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बख्शने जाते हैं। यहाँ कौन आएगा? यहाँ किसको मालूम है किसकी कब्र कौन सी है, कौन सा व्यक्ति कौन था? कुछ नहीं मालूम। धन्यवाद। शव खुले पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये तमाम हालात इस कब्रिस्तान के आपको दिखाने जा रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार? ये और लाशें, ये उन मजबूर, लाचार, मुकद्दर, खराब मुकद्दर वाले लोग जिनका कोई अपना नहीं था, ये उनकी लाशें। ये हर बोरी में लाश, ये सड़ गई हैं पड़ी पड़ी यहाँ पर। इनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और सबसे ख़ास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाजू से ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये तारों की फेंसिंग बनी हुई है, ये वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है, जिसकी हालत भी बद से बदतर दिखाई दे रही है। इस पूरे अंदर कब्रिस्तान की भी, जो वक्फ बोर्ड का फेंसिंग वाला, बाउंड्री वाला कब्रिस्तान। लेकिन इस कब्रिस्तान में ना तो कोई ऑफिस, कोई कार्यालय मौजूद है, ना यहाँ पर कोई देख रेख करने वाले मौजूद हैं, ना कोई बोर्ड लगा है, ना कोई गेट बना हुआ है, ना कोई बाउंड्री है इस पूरे। लेकिन मरने के बाद अब वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, एक इंसान है। इसके लिए मानव अधिकार आयोग में जिस तरह से जीवित रहते हुए इंसान को अधिकार प्राप्त होते हैं, मरने के बाद भी उनके अधिकार होते हैं, उनके कुछ संस्कार होते हैं। ये कब्र जो खोदी गई हैं, मात्र आधा फीट की कब्र, 1 फीट की कब्र, इतनी छोटी पतली सकरी कब्रें ये खोदी गई हैं, जिनको ठूस ठूस के बॉडी को डाल के मट्टी पूर दी जाती है। और ये देखिए, ये लाशें हैं, ये बोरियों में, ये देखिए, ये लाश, ये ऐसी पड़ी हुई हैं खुली यहाँ पर। ये भोपाल वासियों के लिए, उन तमाम, भाई साहब थोड़ा सा आइए आप। ये हाँ, ये आपने ये मकान बनाया है यहाँ पर, तो क्या ये कब्रिस्तान और इन चीज़ों की देख रेख करते हैं आप लोग? क्या करते हैं यहाँ पर? साफ सफाई करते हैं। ये लावारिस लाशों का जो कब्रिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खोपड़ियाँ पड़ी हैं, लाशें पड़ी हैं, बोरियों में बंद पड़ी हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं। इनको कभी आप लोग नहीं देखते? आपको ये मकान किसने दिया बना के? ऑफिस में तो करेंगे, आप बताइए, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ये मकान किसने बना के दिया आपको? ऑफिस कहाँ पर है ये? वहीं शमशान घाट में अंदर ऊपर। ये जिम्मेदारी उन्हीं की, ऑफिस वालों की, उन्हीं ने बना के दिया आपको, है ना? ये मकान बना हुआ है एक इकलौता यहाँ पर, ठीक। इनका कहना हम साफ सफाई करते हैं, ये साफ सफाई सब नज़र आ रही है यहाँ पर। क्या हाल है, क्या हशर है। तो आज फिर वही उस महान क्रांतिकारी शासक आपको दोहराना चाहता हूँ, इतना बदनसीब है दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सके। भदभदा शमशान घाट, ये कार्यालय बना हुआ है सामने। तो ये कब्रिस्तान से लेके लावारिस कब्रिस्तान और आगे जो कब्रिस्तान बाउंड्री बना हुआ है, ये सब की रसीद यहीं पे बनती हैं और रिकॉर्ड भी रहता है। इस संबंध में जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ रसीद बनाते हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं।
क्या नाम क्या आपका वजह? लाडू सिंह सेन। अच्छा, तो जो लाशें कब्रिस्तान के लिए आती हैं उनकी यहाँ एंट्री होती है? नहीं, वो पुलिस लेके आती है। पुलिस लेके आती है, तो उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं रखते उनका? नहीं, रिकॉर्ड रहता है, हम रसीद बनाते हैं अज्ञात में रिकॉर्ड रहता है, ठीक है बनते। लेकिन ये लाशों की तो ऐसी कंडीशन है, बोरियों में लाशें सड़ रही हैं, पड़ी हुई मुंडियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये इसका कोई मेंटेन करने वाला नहीं है? नहीं, उसकी पुलिस की जवाबदारी है। पुलिस को हमने बोल रखा है कि 3 फीट का गड्ढा करके दफनाओ। तो ये तो गड्ढे जो खोदे हैं वो तो आधा फीट के खोदे हैं, उन्हीं की वजह से लाशें बाहर आई हैं। ये जवाबदारी रहती है पुलिस की रहती है, या कोई संस्था कोई एनजीओ भी इसमें शामिल है? क्या है कि हमने तो उनसे बोल रखा है कि 3 फीट का गड्ढा होना यहाँ पे जी। लापरवाह कौन है? लापरवाह पुलिस है ना। आगे लेके ये भोपाल के पूरे तमाम थानों की यहीं पे आती है लावारिस के पूरे, है ना। जो मुसलमान है उनको वहाँ पे दफना दिया जाता है। यहाँ पे वो भी अज्ञात है, लेकिन मुसलमान मान के ही उनको दफनाया गया, बाकी को जलाया जाता होगा? नहीं, बाकी को जलाते नहीं है। जो अज्ञात बाटी है, जैसे बाटी शनाख्त तो होना है, तो पुलिस एसडीएम द्वारा उत्खनन होता है उस बाडी का, और फिर शनाख्त होकर उनसे परिवार शनाख्त होने में खतना वतना के आधार पे देख के पता चलता होगा मुसलमान है, उसको यहाँ पे दफना देते हैं वो, ठीक है। और कुछ अज्ञात बॉडी ऐसी भी आती होंगी जिन्हें दाह संस्कार किया जाता होगा? नहीं, अज्ञात बॉडी का दाह संस्कार नहीं करते, किसी का भी नहीं होता, मतलब सब टोटल जितने हैं। तो अभी ये बात हमें मालूम हुई है कि वहाँ पर उस कब्रिस्तान में हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं जिनको वहाँ पे दफनाया जा रहा है, सभी तरह के लोग वहाँ मौजूद हैं, ठीक। जैसे बाडी हो जाती है तो मुस्लिम बाडी आती नहीं है, फिर यहाँ पर आती नहीं है, शिनाख्त हो जाती है तो, है ना। जो लावारिस हैं वो आती हैं, जो लावारिस अज्ञात रहती है, जिसके परिवार जन नहीं रहते हैं, वो पुलिस लेके आती है। तो पुलिस लेके आती है, लेकिन जितनी भी लावारिस लाश हैं वो सभी को यहाँ दफनाया जाता है, या कुछ दाह संस्कार भी होते होंगे ना, जलाए भी जाते हैं लावारिस लाशों को, जलाती है। जैसे पुलिस को शनाख्त बाडी हो गई वो जी, वो दफनाते नहीं है, वो संस्कार कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आइए और दिखाते हैं। ये सड़क बनी हुई है शमशान घाट की, इस सड़क के किनारे भी ये लाशें पड़ी हुई हैं, ये बोरियों में लाशें पड़ी हुई हैं, ये लाशें पड़ी हैं। ये देखिए, ये लावारिस कब्रिस्तान है, बिल्कुल रोड के किनारे में जा रहा हूँ, आपको लाशें में बिल्कुल क्लियर रोड के जस्ट साइड में दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है, ये देखिए आप, बिल्कुल रोड के किनारे ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात लाशों को यहाँ पर गड़ाया जाता है। 1 फीट के गड्ढा करके, जिसको बोलते हैं कब्र बना के गड़ाया जाता है, उसको कुत्ता बिल्ली अन्य प्राणी उसको नोच के कब्र को खोद के निकाल देते हैं, और वो खुलेआम ऐसी लाशें पड़ी रहती हैं जिनको कुत्ते चीले जंगली जानवर इसको खाते हैं नोच नोच के। आप ये देखिए, जितने ये सफेद कपड़े पड़े हैं इसको बोलते हैं कफन। कफन तो दिख रहा है, लेकिन अंदर लाशें किस तरह से उसके अंदर सड़ रही हैं, जो कि ऊपर आ चुकी हैं। आपको बिल्कुल रोड के किनारे हमारी टीम जिस तरह से ये कवरेज कर रही है, ये हमारे सुनील भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी आप इसके बारे में क्या कहेंगे कब्रिस्तान के बारे में? ये बहुत गलत है, गलत बात है। इसको सरकार को जिम्मेदारी है, संस्था की जिम्मेदारी है, संस्था को इसको कायदा कानून से उसको दफनाना चाहिए, ना कि पूरी लाशें ऊपर पड़ी हुई हैं, सब सड़ रही हैं, और यहाँ तमाम बीमारियों का भी है चल रहा है यहाँ। और ये लाशें किसकी रहती हैं और कौन है इनके सरपरस्त, इनको किस तरह से लाके गड़ाया जाता है और कौन गड़ाता है? ये लावारिस लाशें होती हैं जो पुलिस द्वारा लाके गड़ाई जाती हैं। अच्छा। ये लाशें जितनी भी जल्दी होती जल्दी करके अपना काम खत्म करके ये लोग काम निपटा देते। चलिए ठीक है, यह हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे। बाकी और हम आपको दिखाते हैं, ये जस्ट रोड लगा हुआ है और ये डेड बॉडियां पूरे उसमें इलाके में पड़ी हैं, और कुछ फैमिली आगे ये मकान बना हुआ है, जस्ट ये लोग रह रहे हैं। लेकिन अब किसी तरह से भी ये शिकायत वगैरह हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इसका अब हम आगे हमारी टीम इसकी जांच में लगी हुई है। अब देखते हैं आगे, हम आपको बताएंगे इसमें क्या हो सकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके।